नमस्ते, आइए तस्वीर लाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। डेजी ईरानी भारतीय सिनेमा का वो नाम जिसे भुला पाना नामुमकिन है। ब्लैक एंड व्हाइट एरा की वो चाइल्ड एक्ट्रेस जिसे सालों तक सिने प्रेमी लड़का ही समझते रहे, लेकिन हकीकत में वो एक लड़की थी। 3 और 2 5 और 1 6। क्यों? शेर खा नहीं जाएगा? कैसे कहा जाएगा? आप जो थे वहाँ पे रिंग मास्टर। उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी पंख पसार। आगे बाग में एक से याद आया, साथ में अपने जाल लाया। आगे 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 नहीं आता मास्टर जी। डेजी ईरानी के चमचमाते बचपन के पीछे एक स्याह काला सच भी था। डेजी ईरानी मीना कुमारी को ही अपनी मां माना करती थी। फिर आखिर क्यों बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने डेजी ईरानी को मारा था जोरदार थप्पड़? अपनी मां के किन अत्याचारों के कारण डेजी ईरानी को अपनी ही मां से नफरत हो गई? वो कौन था जिसने मात्र 6 साल की उम्र में इस मासूम बच्ची डेजी ईरानी को कमरे में बंद करके रेप किया और रेप के बाद बेरहमी से उन्हें बेल्ट से पीटा? अपनी ही किस गंदी आदत से डेजी ईरानी ने अपना बच्चा खो दिया? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। क्या है? आज से ड्रामे की रिहर्सल है, मैं किताब लेने आई हूँ। 17 जून 1950 को डेजी का जन्म मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। डेजी की मां पेरिन ईरानी एक हाउसवाइफ थी और इनके पिता नौशीर ईरानी बॉम्बे यानी मुंबई में एक ईरानी रेस्टोरेंट चलाते थे जिसका नाम था बी मेरवान। ये 5 भाई बहन थे, 2 भाई सरोश और बमन और 3 बहनें मेनका ईरानी, डेजी ईरानी और हनी ईरानी। एक दिन डेजी अपने भाई की शर्ट पहने अपने घर के बाहर खेल रही थी। वहीं पर उस जमाने के बड़े डायरेक्टर बिपिन गुप्ता की नजर इन पर पड़ी। बिपिन उन दिनों किसी ऐसे छोटे लड़के की तलाश में थे जो उनकी फिल्म में एक्टिंग कर सके। उन्होंने डेजी को देखा, उन्हें लगा कि घुंघराले बालों वाला ये छोटा बच्चा कोई लड़का ही है। बिपिन डेजी के माता पिता से बात करने तुरंत पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि जिसे ये लड़का समझ रहे थे वो तो एक लड़की है। उन्होंने सोचा कि क्या फर्क पड़ता है कि ये लड़की है, अगर इसके माता पिता मान गए तो वो इससे लड़के की एक्टिंग ही करा लेंगे। डेजी के पिता ने तो इनकार कर दिया, लेकिन इनकी मां ने हामी भर दी और आखिरकार इनके पिता को भी मना ही लिया। इस तरह 2.5 साल की छोटी सी उम्र में डेजी ईरानी का एक्टिंग का सफर शुरू हो गया। वो फिल्म थी टकसाल जिसकी शूटिंग 1953 में शुरू हुई और 1956 में फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इनकी साइन की हुई दूसरी फिल्म बंदिश इनकी पहली फिल्म टकसाल से 1 साल पहले यानी 1955 में ही रिलीज हो गई। उस फिल्म में अशोक कुमार और मीना कुमारी जैसे बड़े और नामी स्टार्स थे। वहीं पहली फिल्म टकसाल में निरूपा रॉय और बलराज साहनी जैसे सितारों संग इन्होंने काम किया था। शुरुआती फिल्मों में डेजी ने छोटे लड़के का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि फिर तो हर फिल्म मेकर इन्हें लड़कों वाले रोल के लिए ही साइन करने लगा। फिल्में ऑफर हुई तो पैसा भी आने लगा। पैसा आता देख इनकी मां ने इन्हें सख्ती से एक्टिंग के काम पर लगा दिया। इनके दूसरे भाई बहनों को भी एक्टिंग लाइन में डाला गया, लेकिन कोई भी डेजी जितनी लोकप्रियता हासिल ना कर सका। एक इंटरव्यू में डेजी ने बताया था कि इनकी मां पेरिन इनके साथ बेहद सख्ती से पेश आती थी। अगर ये अपने डायलॉग सही से नहीं बोलती थी तो इनकी मां इन्हें बुरी तरह डांटती थी। कई दफा तो मां ने इनकी पिटाई भी की। अक्सर फिल्मों में इनके रोने वाले सीन फिल्माने से पहले इनकी मां इन्हें किसी न किसी बात पर थप्पड़ लगा देती थी ताकि वो जमकर रोए और सीन सही से शूट हो जाए। इनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था। ये कई शिफ्टों में काम करती थी। कई दफा तो नाइट शिफ्ट में भी इनसे काम कराया गया। अगर ये गलती से सो जाती तो इनकी मां इनकी पिटाई कर देती थी। यही वजह है कि डेजी का बचपन बहुत कठिन माहौल में गुजरा और जब डेजी बड़ी हुई तो उन्हें अपनी मां से नफरत होने लगी। हालांकि बाद में डेजी ने अपनी मां को माफ भी कर दिया। डेजी की फिल्मों की बात करें तो इन्होंने एक ही रास्ता, देवता, भाई भाई, नया दौर, हम पंछी एक डाल के, भाभी, राज तिलक, कैदी नंबर 911,
दो उस्ताद, धूल का फूल जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया था और इन सभी फिल्मों में डेजी ने लड़के का रोल निभाया था। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके लिए अलग से रोल लिखे जाते और उनके फुटेज को अक्सर आगे भी बढ़ाया जाता था। डेजी अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, वैजंती माला, मीना कुमारी जैसे बॉलीवुड दिग्गजों के साथ काम कर चुकी थी। कहते हैं कि मीना कुमारी से उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और यह इतनी अच्छी थी कि उन्हें अपनी माँ ही समझती थी। मीना कुमारी भी उन्हें काफ़ी प्यार करती थी। डेजी मीना कुमारी को लेकर एक किस्सा बताते हुए कहती है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी को डेजी को थप्पड़ मारनी थी। मीना जब भी थप्पड़ मारने को होती, डेजी डर से अपना मुंह पीछे कर लेती। छोटी सी डेजी के कारण ये सीन नहीं हो पा रहा था। तब मीना कुमारी ने शूटिंग रुकवा दी और डेजी को अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस गाल को छूऊंगी। डेजी को मीना कुमारी पर भरोसा हो गया और जब सीन शूट हुआ तो डेजी निश्चिंत होकर अपना गाल नहीं हटाया। लेकिन मीना कुमारी ने जो थप्पड़ मारा था वो बहुत ही जोरदार था। सीन तो शानदार हुआ, लेकिन डेजी थप्पड़ और मीना कुमारी के धोखे के कारण रोने लगी। रोते हुए जब डेजी आगे बढ़ने लगी तो डेजी ने देखा कि मीना कुमारी भी फूट फूट कर रो रही हैं। डेजी को मालूम चला कि उन्हें मारने के कारण मीना कुमारी को पछतावा हो रहा था। तब डेजी खुद का रोना भूल मीना कुमारी को चुप कराने लगी। फिल्मों में इतना ज़्यादा काम करने के कारण डेजी की पढ़ाई लिखाई सही से ना हो सकी। अपने दूसरे भाई बहनों से डेजी ने जो सीखा वही इनके जीवन में पढ़ाई के सबक के तौर पर दर्ज हुआ। भाई बहनों से ही इन्होंने अंग्रेजी बोलनी सीखी थी। साल 1957 में आई डेजी की फिल्म हम पंछी एक डाल के, उसके लिए नेशनल अवार्ड के लिए डेजी नॉमिनेट हुई थी। फिल्म के स्टार कास्ट को दिल्ली बुलाया गया था। डेजी भी अपनी मां के साथ दिल्ली गई। वहां इनकी मुलाकात देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। पंडित नेहरू से मुलाकात में इन्होंने अंग्रेजी का एक शब्द गलत बोला। इस पर पंडित नेहरू ने इनकी मां से पूछा, क्या ये पढ़ाई नहीं करती है? इनकी मां ने पंडित नेहरू को बताया कि चूंकि फिल्मों में काम करने की वजह से इसे समय नहीं मिल पाता तो ये स्कूल में नहीं जा पाती। पंडित नेहरू को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने इनकी मां से कहा, पढ़ाई बेहद जरूरी है, इसे पढ़ाई कराइए। पंडित नेहरू ने मुंबई के एक नामी स्कूल में दाखिले के लिए इनकी मां को एक सिफारिशी चिट्ठी भी दी। वो स्कूल था सांता क्रूज स्थित रोज मैनर गार्डन स्कूल। पंडित नेहरू की वो चिट्ठी दिखाकर डेजी की मां ने इनका दाखिला इस स्कूल में करा दिया। इनकी उम्र को देखते हुए स्कूल वालों ने इन्हें चौथी क्लास में दाखिला दे दिया, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा। चौथी क्लास में ये 3 बार फेल हो गई और आखिरकार इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। हालांकि इनकी मां ने इनके लिए घर पर ही ट्यूशन का इंतजाम कर दिया, और वो इसलिए ताकि इनका डिक्शन और इनकी डायलॉग डिलीवरी एकदम दुरुस्त रह सके। वक्त के साथ डेजी की उम्र बढ़ने लगी और इन्हें काम मिलना बंद होने लगा। जहां एक तरफ डेजी अपनी मां की सख्ताई से आज़ादी पाकर खुश थी, तो वहीं पैसा आना बंद होने से इनकी मां बहुत दुखी थी। कुछ फिल्मों में डेजी ने यंग एक्टर की हैसियत से भी काम किया था। 1964 की शराबी, 1965 की आरजू, 1968 की आंखें, 1969 की तलाश, 1970 की पहचान, कटी पतंग और गोमती के किनारे जैसी फिल्मों में इन्होंने एक जवान लड़की के किरदार निभाए। साल 1971 में डेजी ने लेखक के शुक्ला से लव मैरिज कर ली। इस तरह ये बन गई डेजी रानी शुक्ला। इनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां वर्षा शुक्ला और ऋतु शुक्ला और बेटा कबीर शुक्ला। इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। बच्चों की परवरिश ढंग से हो सके इसलिए शादी के बाद डेजी ने खुद भी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। इनका बेटा कबीर जी टीवी में प्रोमो एडिटर की हैसियत से नौकरी करता है। साल 1993 में डेजी के पति के शुक्ला की मौत हो गई। पति के मौत के बाद डेजी टूट गई थी। वक्त काटना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सालों बाद डेजी ने एक बार फिर एक्टिंग शुरू करने का फैसला किया।
साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म अहंकार से डेजी ने एक्टिंग की अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की। इसके बाद डेजी ने हाउसफुल, दिल तो बच्चा है जी, शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में भी काम किया। अपनी दूसरी पारी में डेजी ने टीवी शोज में अधिक काम किया। इन्होंने संजीवनी और शरारत जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया। कुछ और टीवी शोज में भी ये नजर आई थी। हालांकि पहली दफा इन्होंने 90 के दशक के चर्चित टीवी शो देख भाई देख में काम किया था। इनकी बहन हनी ईरानी भी इनकी तरह चाइल्ड एक्ट्रेस रह चुकी है। वहीं इनके भाई सरोश ने भी कुछ फिल्मों में काम किया है। इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी भी एक्टिंग कर चुकी है। इनकी बहन मेनका ईरानी ने स्टंट फिल्म मेकर कमरान खान से शादी की थी। फराह खान और साजिद खान इनकी बड़ी बहन मेनका ईरानी के ही बेटे हैं। वहीं इनकी छोटी बहन हनी ईरानी ने लेखक जावेद अख्तर से शादी की थी। जावेद और हनी के बच्चे फरहान अख्तर और जोया अख्तर, वहीं मेनका ईरानी के बच्चे साजिद और फराह डेजी ईरानी के भांजे भांजियां हैं। जिंदगी में एक वक्त पर डेजी ईरानी सिगरेट की लत से बहुत परेशान थी। वो एक दिन में 60 सिगरेट तक पी जाती थी। प्रेगनेंसी में भी ऐसा करने से उन्होंने अपना एक बच्चा भी खो दिया था। ऐसे में एक दिन इनके किसी परिचित ने इन्हें बाइबल पढ़ने को दी। चमत्कारिक तौर पर बाइबल पढ़ना शुरू करने के अगले ही दिन डेजी ईरानी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और आज तक इन्होंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। इस घटना का असर इनके जीवन पर यह हुआ कि डेजी अब क्रिश्चियन धर्म की फॉलोअर बन चुकी है। बूट पॉलिश, जागते रहो और नया दौर जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय करने वाली एक्ट्रेस डेजी ईरानी 70 साल से ऊपर की हो चुकी है। हनी ईरानी की बहन और फरहान अख्तर की मौसी डेजी ईरानी ने 2 साल पहले खुद के बारे में एक चौंका देने वाला खुलासा किया था। उन्होंने मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह मात्र 6 साल की थी तब उनकी मां द्वारा बनाए गए गार्डियन ने ही एक आउटडोर शूटिंग के दौरान उनका बलात्कार किया था। डेजी ईरानी ने कहा था कि उनकी मां उन्हें स्टार बनाने पर तुली हुई थी। उन्होंने मुंबई मिरर को बताया कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया वह मेरा गार्जियन था। वह मेरे साथ मद्रास में एक फिल्म हम पंछी एक दल के की शूटिंग के लिए गया था। एक रात होटल के कमरे में उसने मेरा रेप किया, मुझे बेल्ट से मारा और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने कभी किसी को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वह मुझे मार डालेगा। 60 साल बाद उस घटना को याद करते हुए डेजी ईरानी ने कहा था कि वह घटना उन्हें केवल फ्लैशबैक में याद है। उन्हें होने वाला दर्द और बेल्ट से की गई मारपीट वो कभी भी भूल नहीं सकती। डेजी कहती हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वह अगले दिन फिल्म के सेट पर इस तरह से गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मद्रास में अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना का उनकी मां को कई साल के बाद पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेजी ने इस इंसान के बारे में बात करते हुए कहा था, वह आदमी अब मर गया है और इस दुनिया से चला गया है। उसका नाम नज़र था। वह प्रसिद्ध गायक जोहराबाई अम्बलेवाली का रिश्तेदार था। जाहिर है फिल्म उद्योग में उसके कॉन्टेक्ट्स थे, जिस वजह से मैं डर गई। मेरी माँ मुझे स्टार बनाने के पीछे थी। इस इंटरव्यू में डेजी ईरानी ने शेयर किया था कि आज के बाल कलाकारों के माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्क करने के लिए उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात करने का फैसला किया। एक दूसरा किस्सा बताते हुए डेजी ईरानी ने बताया कि वो अपनी माँ से भी ये सारी बातें नहीं बता पाई। जब वो 15 साल की थी उनकी माँ उन्हें एक प्रोड्यूसर मालिक चंद कोचर के यहाँ छोड़कर आई थी। वो चाहती थी कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं और उस प्रोड्यूसर की फिल्म मेरे हुजूर में काम मिल जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे साड़ी और पैडेड स्पॉन्ज पहनाकर वहां भेजा। डेजी ने बताया, मैं जब उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंची तो उसने मुझे सोफे पर बिठाया और मुझे छूना शुरू कर दिया। मुझे पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने स्पंज निकालकर उसके हाथों में दे दिया। यह देखकर वह गुस्से में आ गए। इसके बाद मैं वहां से किसी तरह भागी और बाहर आ गई। इन सब घटनाओं के बाद मैं और मेरी बहन हनी ईरानी चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए और हम घर छोड़ दें। यही वजह थी कि डेजी अपना दर्द अपनी माँ से भी नहीं बता पाई। इन सारी घटनाओं के बाद डेजी ईरानी अपनी बहनों को लेकर काफी सचेत भी हो गई थी।
डेजी ईरानी के बारे में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक ही एपिसोड में इतनी सारी बातें कह पाना एक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। इसलिए डेजी ईरानी की ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ हम किसी दूसरे एपिसोड में आपको बताएंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।